तो उसकी रेमेडी थी ना राहु की। तीसरे घर में अगर राहु बिगड़ता है तो घर कौम। हाँ। हाँ, पति से पत्नी, पत्नी का दिमाग ठिकाने पे लिया हो या पति का दिमाग ठिकाने पे लिया हो, राहु अच्छा हो जाएगा। बात मान लो उसकी। आ जाता है। इसीलिए तो वो रेमेडी दी ना कि घर में ही ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हमारे आचार विचार और व्यवहार में ही सारी रेमेडियां हैं। अगर हमारे आचार विचार और व्यवहार अगर अच्छे हो जाते हैं तो सारे प्लेनेट, सारे दोष सुंदर हो जाते हैं। आचार विचार व्यवहार में तकलीफ आ जाती है तो सारी चीजें में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम तो आचार विचार और व्यवहार की है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आके आपसे पैसा ले जाएगा या मैं आप मेरे से आके कोई पैसा ले जाएगा। व्यवहार ही पैसा देता है और व्यवहार ही पैसा छीन लेता है। और व्यवहार बिगड़ता तभी बीमारियां आती हैं, कोई टेंशन आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, महालक्ष्मी हो। हाँ, एकदम मिल सकती है जी। हाँ। हाँ जी। हम्म। लेकिन वहां नारायण की सेवा करनी होगी आपको। हाँ। यस। उस घर का नारायण जो छठे घर में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आया तो उसका नारायण कौन हुआ? कर्म। मैं नारायण यानी भगवान नहीं बोल रहा, नारायण यानी कर्म। समझे आप मेरी बात? नारायण यानी कर्म। कर्म से ही लक्ष्मी आएगी ना। हाँ। आप बताओ 11th हाउस में कर्म कौन हो? अपने पति के पैर दबाया करो रोज। पति। 11th हाउस में आपके लक्ष्मी योग है। बराबर। तो आपकी डिजायर फुलमेंट कौन? मैं आपको पहले बात सुन लो। 11th हाउस का अपोजिट कौन सा हाउस है? आपके पति के लिए 11th हाउस कौन सा है? तो क्या हो? हाँ। और आपके लिए ये लक्ष्मी योग कहाँ पे है? तो पति जी का अपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ? इतनी सुन इतनी सुंदर रेमेडी है कि घर खुश, पति खुश, परिवार खुश और लक्ष्मी आ रही है। पांचवें घर पति का 11th हाउस। हाँ जी। तो भी वो बेनिफिटेबल है। 11th हाउस में जुपिटर बैठा तो 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है, जब तक कि आप अपने कर्मों से उसको खराब नहीं करोगी वो शुभ फल दाता ही रहेगा। आप जो डिजायर उससे मांगोगी वो डिजायर फुलफिलमेंट करेगा। आप जो भी डिजायर कर लोगी उससे वो फुलफिल करेगा। और आप उससे को खराब करोगी तो आपकी डिजायर को
खराब कर देगा। डिपेंड, 11th हाउस से मांगने से पहले आपकी थॉट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आपका 11th हाउस में लक्ष्मी योग है, आप अपने पति के चरण दबाते हुए जो भी डिजायर करोगी वो डिजायर के लिए आपको तथास्तु मिल जाएगा। बात आई समझ में आपको? इसलिए डिजायर करो। और आपकी डिजायर क्या रहेगी? 11th हाउस में 12th राशि, तो आप क्या बोलोगी? मैं बहुत बहुत बड़ी हो जाऊं, बहुत खर्चा करूं, बहुत नाम हो जाए। आपकी डिजायर यही रहने वाली है। यस, यस। लेकिन उसके लिए आपको पति के चरण सेवा करनी। हाँ, चरण सेवा है। ठीक है। या फिर गहरी नदी जहाँ पे है वहां पे जाके डिजायर मांगेंगी तो भी फुलफिल हो जाएगी। अस्पताल के पास में जाके मांगेंगी तो भी हो जाएगी। श- रेवती नक्षत्र 346-40 डिग्री से 360 डिग्री। नक्षत्र मंडल का 27वां नक्षत्र हमारे पैरों के, हमारे शरीर के पैरों के तलवे। जी, हाँ जी। रेवती में कुछ प्रॉब्लम होएगा तब वहां पे नीचे पैरों में कणियां हो जाएंगी। पैर की उंगलियों में दर्द हो जाएगा। नीचे का जो पोर्शन है, ये पैर है, ये वाला पैर है, इसके जो ये नीचे का जो पोर्शन है जो जमीन के साथ टच होता है, ये पूरा रेवती है। हाँ जी, ये रेवती का प्रॉब्लम। और इस पार्ट में क्यों ज्यादा होता है? जब हमारी डिजायर की डिलीवरी नहीं होती तब होता है। हमारे मन में खर्चा है कि मेरे को आज तू साड़ी लेके आनी है, पति ने बोल दिया, बोले नहीं यार आज रहने दो, कल चलेंगे, तो क्या होगा? मन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ चालू हो जाएगी। मन में जब कुड़कुड़ कुड़कुड़ चालू हो जाएगी तो क्या हो, कहाँ पे गया पोजीशन? रेवती में, सीधा 12th हाउस में। रेवती डिजायर फुलफिलमेंट की डिलीवरी है, लक्ष्मी है ये। रेवती क्या है? हाँ जी,
फट जाता है, फट 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 जाता है। हाँ, एडी फटने का रीजन मैक्सिमम लेडीज में देखा गया है। जेंट्स में नहीं के बराबर कुछ लोग होंगे जिनकी फटती होगी, बाकी 99% लोग बाकी लेडीज में प्रॉब्लम नहीं है। रीजन ओनली लेडीज की इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो फुलफिल नहीं हो पाती, चाहे वो परिवार को लेके है, चाहे मान मर्यादा इज्जत या किसी भी तरीके से, पियर को लेके, ससुराल को लेके, बेटे को लेके, बेटी को लेके, किसी भी तरीके से। तो लेडीज की इच्छाओं की फुलफिलमेंट 100% कभी भी नहीं हो पाती। जितने परसेंट फुलफिलमेंट हो गई और जितने परसेंट बाकी रह गई, जितनी परसेंट बाकी रह गई वो सारी सारी पैरों के पर तलवों में नजर आएगी आपको। पैरों के तलवों में नजर आएगी। नार हाँ, रेवती बाय डिफॉल्ट एस्ट्रोलॉजर, रेवती बाय डिफॉल्ट एस्ट्रोलॉजर, उसकी सोच एस्ट्रोलॉजी की रहेगी। वो जब बात करेगा, जो जब भी बात करेगा तो उसके अंदर से ज्योतिष विद्या झलकेगी। दूरदर्शिता का है ना, 12th हाउस है दूरदर्शी। 12th हाउस का लास्ट नक्षत्र दूरदर्शी, एक्सपोर्टर भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, मैसेंजर भी है। ये जितने भी मैसेज पास होते हैं यूनिवर्स से वो सारे बुध के नक्षत्रों से ही होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और योगानुयोग, ये तीनों नक्षत्र वाटर साइन में है। तीनों नक्षत्र वाटर साइन में। यूनिवर्स इमोशनल कनेक्ट करके ही मैसेज पास करती है। दिल से आप जिससे कनेक्ट हो जाओगे उसके लिए आपको मैसेज मिलना चालू हो जाएंगे। हाँ, दूरदर्शी होता है ना। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट विद द डायरेक्ट यूनिवर्स। रीजन या मून आ गया 12th हाउस में तो यूनिवर्स के साथ सीधा कनेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कोई रास्ता है नहीं ना इसके बाद, क्योंकि ये सीधा पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है। आप अभी हम लोग चलते हैं तो हमारी पैर थली सीधी पृथ्वी से कनेक्ट होती है, बट बॉडी का और कोई पार्ट तो हम बैठेंगे तो हमारे हिप्स कनेक्ट होंगे, 8th हाउस और 9th हाउस कनेक्ट होता है, और लेटेंगे तो 1st हाउस कनेक्ट होता है। लेकिन 12th हाउस तो ऑलवेज कनेक्ट रहता है। 12th हाउस ऑलवेज कनेक्ट रहता है पृथ्वी माता के साथ, और सारे इंट्यूशन की जननी पृथ्वी माता है। हम लोग आकाश मार्ग से जो इंट्यूशन लेते हैं ना, वहां से इंट्यूशन नहीं आते, इंट्यूशन सारे पृथ्वी से आते हैं। ये आपको क्लियर कर दूंगा कि हम लोग सब बोलते हैं कि आकाश गंगा से या इंट्यूशन आते हैं, नहीं आते हैं। वो पृथ्वी से ही इंट्यूशंस आते हैं। कभी आपने कोई ऋषि मुनि को, जो साधु को है, जो तपस्वी हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, कभी उनको हवा में खड़े होके या हवा में बैठे हुए कभी वो देखा क्या, कहीं साधना करते हुए? यस, सारे इंट्यूशन, सब कुछ जननी जो है धरती माता ही है।
और आप, बड़े मज़े की बात है, जब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं या किसी को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो आप उस बंदे को साष्टांग प्रणाम नहीं करते, आप पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम की महत्वता है कि आप पृथ्वी माता को ही प्रणाम करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि पैर के अंगूठे, किसी भी इंसान को प्रणाम करते हैं तो पैर के अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा, जहां पे पृथ्वी की रज लगी हुई होती है, उस जगह से प्रणाम करना चाहिए। जब आप उस जगह प्रणाम करते हो तो आप क्या करते हो? पृथ्वी माता को प्रणाम करते हो, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हो, भूदेवी को प्रणाम करते हो। रेवती नक्षत्र साक्षात भूदेवी है, इसलिए इसको लक्ष्मी बोला गया। कहते हैं ना, जमीन पे पैर रख के चल भाई,